हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं यही चाहता हूं कि आज का वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें और उसके बाद जो आपका फैसला है वैसा करना। पसंद आए तो शेयर भी करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, कमेंट भी करना। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक फरीसी इंसान था जो रात के समय में आया था और उसका नाम था निकोदेमस। निकोदेमस का नाम का इंसान जो लोगों को सिखाने वाला था, जो धर्म गुरु था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सुनी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सुनी उसका एक भी उत्तर उनको नहीं दिया। लेकिन दिया क्या उत्तर, तो मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के साथ निकोदेमस के नाम का इंसान कोई और बात कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बात कर रहे हैं नए जन्म की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है कि जो नए सिरे से ना पैदा हो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो अगर परमेश्वर का राज्य देखना है तो उसका मतलब कि नए सिरे से पैदा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैदा होने की बात हो रही है। अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना है, अगर परमेश्वर के राज्य को देखना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नया जन्म पाना है। नया जन्म पाने के बाद इंसान क्या कर सकता है, परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। जी हाँ, उसके अंदर जाएगा नहीं, परमेश्वर के राज्य में जाएगा नहीं, सिर्फ उसको देखेगा। अभी देखना और अंदर जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ, इसमें अंतर बहुत बड़ा है। कैसे? मान लो कोई बहुत बड़ी होटल है, बहुत बढ़िया कुछ घूमने वाली जगह है, आप बाहर गए, आपने बाहर से देखा, अरे कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। क्या आप अंदर गए? आपने तो बाहर से देखा, ये कैसा है, अंदर तो नहीं गए आप। तो क्या बाहर से देखकर कोई फायदा हुआ आपको? हाँ, एक बात है, अगर आपने बाहर से देखा है तो आपके अंदर इच्छा हो जाएगी, यार मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, मैं अंदर जैसे जाकर देखना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, घूमने वाली बस जगह हो सकती है, बड़े बड़े मॉल वगैरह, चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने बाहर से देखा है तो बाहर से देखने के लिए क्या होगा, आपके अंदर इच्छा होगी कि यार मैं इसके अंदर जाकर देखूं, अंदर कैसा बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, कैसा है, ये सारी बातें इंसान देखेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को यही बोला कि जो व्यक्ति नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। अभी देखो, नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या, उसको बपतिस्मा लेना होगा। उसके बाद वो लोग क्या देखेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, बाहर से देखेंगे। अभी देखो, आपने भी तो बपतिस्मा लिया होगा, कितने समय से, कितने सालों से आपने बपतिस्मा लिया। तो अगर मैं पूछूं, क्या आपने परमेश्वर का राज्य देखा, बाहर से देखा? तो आपका उत्तर होगा नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, नए सिरे से जन्म लेता है, तब जब वो बाइबल पढ़ता है
बाइबल में परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो जब इंसान इसको पढ़ता है, या कोई ऐसा परमेश्वर का दास हो जो आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को सिखाता है, तब वो क्या करता है, वो परमेश्वर का राज उन लोगों को दिखाता है कि देखो परमेश्वर का राज्य ऐसा है। और वो कहाँ से देखते हैं, वो तो बाहर से देखते हैं। बात समझना ध्यान से। अगर कोई इंसान नए सिरे से पैदा होता है, मतलब बपतिस्मा लेता है, तब उसको जब बाइबल पढ़ने का समय मिलता है, जब वो बाइबल पढ़ने का समय निकालता है, तब जो बाइबल में से वो वचन पढ़ता है, तो वो क्या है, परमेश्वर के राज्य की बातें तो हैं। और कोई ऐसा सेवक हो जो आत्मा और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उन लोगों को वचन सिखाता है, तब वो क्या करता है, वो परमेश्वर के राज्य की बातें जब उनको बताता है, तो वो क्या करता है, वो उनको परमेश्वर का राज्य बाहर से दिखाता है। देखो परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मौत नहीं है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करना। मतलब कितना कुछ तो इंसान बताता है उसको, मतलब वो सारी बातें उसको दिखाता है। अभी ये बातें हर इंसान को नहीं बताई जाती। जो नया इंसान मसीह में आया है, जो अभी अभी मसीह में आया है, अभी अभी ना तो उसने अच्छे से विश्वास किया, ना अच्छे से वो प्रार्थना करता, ना बाइबल पढ़ता है, तो उसको इसके बारे में थोड़ी ना बताया जाएगा। तो बताया किसको जाएगा, बताया उसी को जाएगा जो इंसान परमेश्वर में मतलब बपतिस्मा लेता है, नया जन्म पा लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला था अपने चेलों को, जाओ सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये बातें सिखाओ। तो देखो तब परमेश्वर का दास उनको सिखाता है। तो मतलब जो नया जन्म पा लेता है उसको ये बातें सिखाई जाती हैं। जब ये बातें सिखाई जाती हैं तो वो क्या देखते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को देखते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। अभी बाहर से देखा है, अभी अंदर जाना अभी बाकी है, अभी अंदर जाना बाकी है। तो अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 4 वचन में, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो देखो जहाँ पर निकोदेमुस ने सवाल किया, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखो जहाँ पर लिखा है, अंदर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने नया जन्म पाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लोगों ने परमेश्वर के राज्य को देख लिया। लेकिन प्रवेश करना है तो क्या करना होगा? आत्मा से पैदा होना होगा। आत्मा से क्या करना पड़ेगा? आत्मा से भी पैदा होना पड़ेगा, वचन से पैदा होना पड़ेगा। पानी मतलब वचन से पैदा होना पड़ेगा, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। जब इंसान पानी में डूबता है, जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो उसका नया जन्म होता है, और नया जन्म होने के बाद परमेश्वर का सेवक उसके ऊपर मेहनत करता है, उसको परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है और संसार से उनको अलग कर देता है। तो उसके बाद जो पवित्र आत्मा है, तो अभी तो उससे पैदा होना बाकी है। जब तक इंसान पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम। तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय, और उसके पढ़ूंगा मैं आपके लिए वचन 12-13 वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्रियां बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो देखो यहाँ पर सामरिया के कुछ लोग थे जिन्होंने फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया था। अभी उनका जो बपतिस्मा था वो कैसा बपतिस्मा होता? वो पानी से बपतिस्मा हो चुका था, उनका पानी से बपतिस्मा हो चुका था, वचन से बपतिस्मा हो चुका था। लेकिन अभी क्या हुआ, आगे पढ़ूंगा आपके लिए 14 वचन। जब प्रेरितों ने जेरूशलेम में से
सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अभी देखो, वहाँ पर जो यरूशलेम में प्रेरित लोग थे, जब उनको पता चला कि सामरियों कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना है और बपतिस्मा लिया है, तब वहाँ से पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया। तो भेजा किस लिए गया था, हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो देखो, अभी तक उन्होंने सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया था, मतलब वो परमेश्वर के राज्य को देख सकते थे, तो परमेश्वर के राज्य में वो जा नहीं सकते थे। इसीलिए तो जब प्रेरितों को पता चला, प्रेरितों ने यूहन्ना को, पतरस को उनके पास भेजा, ताकि प्रेरितों के हाथ रखने से उनको पवित्र आत्मा दिया जाए। अभी देखो, इंसान बपतिस्मा ले ले, नया जन्म पाले, तो सिर्फ वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है बाहर से, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर जाने के लिए तो आत्मा से पैदा होना पड़ेगा, आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा। तो आत्मा का बपतिस्मा कब मिलता है? जब कोई प्रेरित किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर उसके लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करे, तब प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा उसको देते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने नया जन्म पाया है, तो आज तक आप संगति में जाते हो, चर्च में जाते हो, परमेश्वर के दास के साथ आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं, परमेश्वर के दास आपको अच्छा वचन सिखा सकते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य को बाहर से ही देख रहे हो। तो परमेश्वर के राज्य में अंदर नहीं जा पाओगे आप। कब? जब तक आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना हो, तब तक। तो जब आपने बपतिस्मा लिया, तो क्या किसी प्रेरित ने आकर आपके सर के ऊपर हाथ रखा? क्या आपको पवित्र आत्मा दिया गया? और एक वचन पढ़ूंगा, वही जो हमने पढ़ा था, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, आत्मा से ना जन्मे, आत्मा से ना जन्मे, आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आत्मा से पैदा होना होगा। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो पवित्र आत्मा से पैदा होना होगा। आप पानी से पैदा हो चुके हो, आप जल से पैदा हो चुके हो, आप वचन से पैदा हो चुके हो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य देख सकते हो। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहते हैं, वो समझ सकते हो, वो सुन सकते हो, वो मान सकते हो। लेकिन बाहर से आपने परमेश्वर के राज्य को देखा, लेकिन अंदर जाने की गारंटी वो तो नहीं है। उसके लिए तो पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए, और पवित्र आत्मा चाहिए तो प्रेरित का तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या आप किसी प्रेरित के पास गए, या कोई प्रेरित आपके पास आया, या आपके लिए किसी सेवक ने किसी प्रेरित को बुलाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप अपने सेवक को बुरा भला बोलना शुरू कर दो। नहीं, आप अपने सेवक से बात करो कि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो हमारे लिए तो कुछ करो। हमारा बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं दिए गए, और जब पवित्र आत्मा नहीं दिए गए तो हम तो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते, मतलब स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। तो हमने तो स्वर्ग की बातें सुना जरूर है, देखा जरूर है हमने, लेकिन हम जब जाएंगे नहीं तो हमें फ़ायदा क्या है? और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बाहर हैं वो, मतलब बाहर हैं जो नरक, जो आग की झील होगी, तो बाहर तो वहाँ पर वो होंगे, लेकिन अंदर कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जिनके अंदर पवित्र आत्मा होगा। इसीलिए आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेरितों के हाथ रखने से मिलेगा। पराई भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। बात को ध्यान से सुन लेना, ऐसा मत सोचो मैं पराई भाषा बोलता हूँ, ये पवित्र आत्मा नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रुकना चाहता हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो।
प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।